असेंबली लाइन पर आदमी के शरीर के बाल अभी अभी हटाए गए थे और तुरंत नीचे एक बड़ी स्टील की मुंह दिखाई दी। आदमी यह देखकर चौंक गया। हालांकि अपेक्षित नुकसान नहीं हुआ और वह बिना किसी चोट के अगले चरण में पहुंच गया। पल भर में मंच पर मौजूद सभी लोग गायब हो गए और उनकी जगह एक के बाद एक शानदार कपड़े पहने हुए मॉडल आ गए। कुछ ही देर में दुकान में कई अमीर ग्राहक आ गए। ये मॉडल तुरंत खरीदारों को अपनी विशेषताएं दिखाने लगे और अंततः अधिकांश को सफलतापूर्वक चुन लिया गया, जिससे वे एक मनोरंजन स्थल के नए कर्मचारी बन गए। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि यह समूह मूल रूप से विशेष पहचान वाले वैज्ञानिक थे, जो यात्रा के दौरान एक दुर्घटना का शिकार हो गए। एक विदेशी अंतरिक्ष यान ने अचानक हमला कर दिया और भयंकर तोपखाने ने पल भर में जहाज की पूंछ को चीर दिया। देखा गया कि एक आक्रामक व्यक्ति भीड़ के अंतरिक्ष यान में घुस गया, न केवल छोटी लड़की को वापस ले गया बल्कि बाकी लोगों को भी उत्पादन लाइन पर ले जाकर उन्हें वस्तुओं में बदल दिया। इसलिए पहले देखे गए दृश्य का निर्माण हुआ। बाहरी ग्रह के लोगों के उपकरण बनने से बचने के लिए सभी ने मौका पाकर भागने की तैयारी की और सभी ने मिलकर एक आपातकालीन प्रवेश द्वार को खोल दिया और प्रकाश की गति से गार्ड को गिरा दिया। इसके बाद सभी ने एक टैंक पर कब्जा कर लिया और पूरी गति से यहाँ से निकल गए। अंतरिक्ष यान पर चढ़ने के बाद सभी ने उत्सुकता से समन्वय सेट किया और वापसी की तैयारी की, लेकिन भयभीत होकर पाया कि अंतरिक्ष मार्ग हटा दिया गया है। उनके पास कोई विकल्प नहीं था, इसलिए उन्हें मजबूरन उसी ग्रह पर उतरना पड़ा। लेकिन वे पीछा करने से बच नहीं सके और शत्रु ने तुरंत एक बख्तरबंद वाहन भेजा, ये कसम खाकर कि वह इन लोगों को कुचल देगा। जीवन और मृत्यु के इस क्षण में कियांग ने अद्भुत लड़ाई क्षमता दिखाई। उसने पूरी ताकत से युद्ध वाहन के शीर्ष पर चढ़ाई की, फिर आसानी से हजारों मजबूत सैनिकों से छुटकारा पाया और मौके का फायदा उठाकर एक परमाणु बम फेंक दिया, जिससे स्टील के जानवर को सफलतापूर्वक उत्तर पश्चिम भेज दिया। लंबे संघर्ष के बाद क्योंग ने अपनी अडिग इच्छा शक्ति और युद्ध कौशल के बल पर इस विदेशी सेना को पूरी तरह से हरा दिया। अंततः नायक लोग अंतरिक्ष यान चलाते हुए विशाल आकाशगंगा को पार कर उस नीले ग्रह पर लौट आए। उन्होंने कठिनाइयों का सामना किया और अंततः घर की गोद में लौटकर एक शांत